मन हमें हमेशा भ्रम में रखता है। मन का साथ छोड़ दो तो सब बुराइयों का, सब बुरी चीजों का साथ छूट जाता है। मैं नहीं कहता कि चोर का साथ छोड़ो, मैं नहीं कहता कि क्रोधी का साथ छोड़ो, सिर्फ एक मन का साथ छोड़ दो, क्योंकि मन ही चोर है, मन ही क्रोधी है। साधु तो वही है जिसने सब जगह साधु का दर्शन पाया। साधु तो वही है जिसकी आंख जहां पड़े उसे साधुता का भाव हो। साधु की व्याख्या तो नहीं हो सकती कि चोर का साथ छोड़ दो। ये बात सच है। अगर तुमने अपने मन के चोर का साथ छोड़ दिया तो चोरों के साथ तुम्हारा साथ छूट ही जाएगा, अपने आप छूट जाएगा। आखिर चोर से तुम्हारा साथ क्या है? क्योंकि तुम भी चोर हो, और हो सकता है दुष्ट से तुम्हारी संगति क्या, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी दुष्टता हो। उसी से सेतु बनता है। बुरे आदमी के साथ तुम्हारा साथ क्यों हो गया? तुमने किया, तुमने इनवाइट किया। बुरा ऐसे ही नहीं आता, तुमने बुलाया है, चाहे तुम खुद ही भूल गए कि कब बुलाया था, लेकिन वो आया तुम्हारे बुलाने पर ही है। इस जगत में कुछ भी आकस्मिक नहीं है। इस जगत में कुछ भी है वो बड़ी व्यवस्था से है, एक परिपूर्ण व्यवस्था है। अगर तुम्हारा चोर के साथ है तो किन्हीं न किन्हीं रस्तों पर तुमने चोर को बुलाया होगा। बीज बोए होंगे तभी तो फसल काटोगे। चोर से साथ होने का एक ही अर्थ है, तुम्हारे भीतर कहीं चोर है। शराबी से दोस्ती हो गई, लेकिन तुम्हारे भीतर शराबी है। क्रिमिनल से नाता बन गया क्योंकि तुम्हारे अंदर क्राइम करने की भावना और कामना छिपी हुई है। हिंसा भीतर हो तो हिंसक से दोस्ती हो जाती है, अहिंसा भीतर हो तो हिंसक की दोस्ती कभी ना हो पाएगी। तालमेल ना बैठेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। अगर मन का साथ छूट जाए तो इधर मन भीतर गया, क्रोध गया, लोभ गया, मोह गया, काम गया। ये सब मन के फैलाव हैं, ये सब मन की सेनाएं हैं। मन का सम्राट पूरा साम्राज्य इन्हीं सेनाओं के सहारे जीता है। इधर मन मरा कि सेनाएं बिखर जाती हैं, इधर सम्राट गया और साम्राज्य लुट जाता है। तब तुम अचानक पाओगे बुरे से संबंध नहीं बनाना। तुम बनाना भी चाहो तो नहीं बनता। अगर तुम बुरे के पीछे पड़ जाओ तो बुरा तुमसे बचेगा, बुरा तुमसे डरने लगेगा, क्योंकि प्रकाश में बड़ी शक्ति है। इतनी शक्ति है कि वो अंधेरे को छिपा लेता है। जहां प्रकाश आया अंधेरा भाग जाता है। अंधेरा ढूंढने लगता है कोई स्थान छिप जाएं, बच जाएं। प्रकाश के आते ही अंधेरा मिट जाता है। साधु
अगर असाधु से दोस्ती करे तो असाधु या तो भागेगा या मिटेगा। यह स्वाभाविक भी मालूम होता है, लेकिन आज की मॉडर्न दुनिया बड़ी उल्टी है। आज के युग में साधु असाधु से डर रहा है। ये दुनिया तो ऐसी हुई जैसे दवाइयां बीमारियों से डर रही हैं। प्रकाश अंधेरे से भागा हुआ है, डरा हुआ है कि मैं छिप जाऊं कहीं, अंधेरा आकर मुझे मिटा न दे। तब तो फिर सत्यमेव जयते कभी ना हो सकेगा। सत्य की विजय फिर कभी ना होगी। सत्य तो असत्य से डरा हुआ है। जिसे तुम साधु कहते हो वह अगर असाधु से डरा है तो वो इस बात का सबूत देता है कि वो साधु नहीं है, उसके भीतर असाधु है और डरता है कि असाधु के साथ संग रहा तो भीतर का असाधु प्रकट होने लगेगा, बाहर आ जाएगा। यही भय है। असाधु नहीं डरता, साधु के होने से कोई भय नहीं। लेकिन जब सच्चा साधु होगा तो असाधु डरेगा, या तो बचेगा या तो भागेगा। मैं नहीं कहता आपसे कि तुम बुरे का साथ छोड़ दो। मैं आपसे ये कहूंगा कि तुम उन्हें बुरे देखोगे तो तुम बुरे रह जाओगे। अगर उन्हें बुरे मानोगे तो तुम्हारी बुराई कभी मिट न सकेगी। तुम तो एक साथ छोड़ दो भीतर के अपने मन का, और तत्क्षण पाओगे संसार में कोई बुरा ना रहा। चोर भी तब तक है, मन छूटा कि चोर भी छूट जाता है। चोर में भी तुम्हें परमात्मा छिपाई दिख पड़ेगा। चोर में भी तुम्हें परमात्मा ही छिपा दिखाई पड़ेगा। हत्यारे में भी, क्रिमिनल में भी उस परमात्मा की ज्योति झिलमिलाएगी और तुमसे भयभीत होने लगेंगे ये सब क्रिमिनल्स, असाधु, चोर, क्योंकि तुम असाधुता की मौत सिद्ध होने लगोगे। तुम्हारी छाया जहां जहां पड़ेगी अंधकार मिट जाएगा। निश्चय ही तुम्हारा असाधु के साथ छूट जाएगा। मैं छोड़ने को नहीं कहता, छूट जाएगा। तुम्हें छोड़ना ना पड़ेगा। जिस दिन अपने मन में देख लिया, भीतर मन के साथ को छोड़ दिया, तो हर जगह पूरी सृष्टि में, कण कण में सिवाय परमात्मा के और कोई ना नजर आएगा। तो परमात्मा को पाने की पहली सीढ़ी है मन को छोड़ना। मन को छोड़ना ही परमात्मा को पाना है।